If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi की कक्षा. So today we will be starting with the second chapter of algebra, that is quadratic equations. इससे पहले हमारा algebra का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और ज्योमेट्री का भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है. तो अभी तक अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से देख लो. सो नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सबसे पहले एज यू ऑल नो मैं हर चैप्टर का एक शॉर्ट समरी देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग इट. सो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी समरी दे देती हूँ. सो सी, आप लोग को टोटल 6 एक्सरसाइजेस है और एक प्रॉब्लम सेट. तो आप लोग बोल सकते हैं 7 एक्सरसाइजेस है आप लोग को. दैट इज 6 प्रैक्टिस सेट है और एक प्रॉब्लम सेट है. सो आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1. उसमें आप लोग को रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया है. मतलब बेसिक चीजें हैं कि व्हाट आर रूट्स वगैरह, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है. एग्जैक्टली जो रूट्स होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स में. Okay, so this is just a short introduction about the roots of quadratic equations. Then comes practice set 2.2. अब जैसे हम लोग को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में बहुत सारे मेथड्स थे इक्वेशंस को सॉल्व करने के, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं. सो जो नेक्स्ट 3 एक्सरसाइजेस है वो उन मेथड्स के ऊपर बेस्ड है. सो प्रैक्टिस सेट 2.2 में हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे. दिस इज सिमिलर टू द पॉलिनोमियल मेथड जो हम लोग ने आप लोग ने आई मीन 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक 3rd चैप्टर था पॉलिनोमियल, वहां पे आप लोग ने कुछ ऐसे कुछ सीखा था. सो वो आप लोग यहाँ पे देखोगे फैक्टराइजेशन मेथड. देन इन 2.3 वी हैव कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ये सब सिर्फ नाम है मेथड के, इनको आप लोग सुन के से कंफ्यूज मत हो जाओ या फिर डर मत जाओ. वील सी एवरी एक्सरसाइज इन डिटेल, ठीक है. देन कम टू प्रैक्टिस सेट 2.4. इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला मेथड. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों मैं बोल रही हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोग को आगे जाके भी यूज आता है. दैट इज 11th 12th स्टैंडर्ड, वहां पे भी कहीं कुछ कुछ जगह पे ये यूज होता है, ठीक है. सो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन प्रैक्टिस सेट 2.5 इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. उनका नेचर कैसे होता है उस हिसाब से फिर हम आगे उनको सॉल्व करते हैं. देन द 2.6 इज एप्लीकेशंस. ये मैंने आप लोग को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सिखाते टाइम पे भी बताया था कि हम इतना सारा मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम ये सब हमारे एक्चुअल लाइफ में कहाँ यूज होता है, इसका यूज क्या, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं. तो वो जो चीज होती है हम जब उसका यूज पढ़ते हैं, सो दैट इज नोन एज एप्लीकेशंस. So 2.6 is the applications of quadratic equations. And then last is problem set, not problem set 1, it will be problem set 2. ठीक है, प्रॉब्लम सेट 2. प्रॉब्लम सेट 1 हमारा हो गया. सो इट विल बी प्रॉब्लम सेट 2 जिसमें विच इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सरसाइजेज. ये सारे एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, ठीक है. सो आई होप आप लोग को ये समरी बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा. इसको नोट डाउन कर लो बिकॉज जब भी आप ये चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे सो आप लोग को एक आइडिया आएगा. ओके, मुझे प्रैक्टिस सेट 2.1 में ये कवर करना है, 2.2 में ये कवर करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग फिर प्रिपेयर कर सकते हैं. सो मेक अ नोट ऑफ दिस सम एंड देन वील स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 2.1. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 2.1. सो जो आप लोग का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ. ये देखो, दिस इज अ रफ वर्क, के बाद में मतलब सिर्फ आपके समझने के लिए. आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स ये चैप्टर सीखा था. वहाँ पे आप लोग ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सीखे थे. एक था लीनियर पॉलिनोमियल, बहुत सारे टाइप सीखे थे बट मैं सिर्फ आप लोग को ये 2 बता रही हूँ. एक आप लोग ने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा आप लोग ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है. तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जब आपका कोई वेरिएबल, मतलब ये आपका सपोज वेरिएबल है तो उसका पावर 1 हो, जब वेरिएबल का पावर 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, जब वेरिएबल का पावर 2 हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, 2 हो, तो उस ये कुछ भी हो सकता है, x² + 6x, मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता है बट जो हाईएस्ट पावर हो वो 2 होना चाहिए. मतलब आपकी इक्वेशन में आप लोग को एक पावर 2 होना चाहिए, तभी आप उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आप लोग ने ऐसे देखा होगा ना. अब देखो इसी में बता देती हूँ. सपोज इट इज रिटन x² + 6x = 15. हम लोग ने लीनियर पॉलिनोमियल में सीखा था, एक सेकेंड, हम लोग ने जो चैप्टर सीखा इससे पहले दैट वाज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. वहाँ पे 2 वेरिएबल थे. अगर मैं सिर्फ इस तरीके से बोलूँ कि x + 5 = 15, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है. उसके बाद आप लोग ये 5 को यहाँ भेजोगे तो 15 - 5 विल बी 10. तो x = 10 मिल गया.
करेक्ट। उसी तरीके से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 15, तो फिर हम 15 को यहाँ लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करना है वही अभी हम लोग सीखेंगे, बट आप लोग को ये समझा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में देखा है। दैट वाज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर यहाँ पे इसको इक्वेशन बनाना है तो मैं यहाँ पे सपोज 15 लिख लेती हूँ, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फिलहाल, ठीक है। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये इक्वल टू हटा दो या फिर मैं पूरा इरेज कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। दिस वाज जस्ट टू क्लियर योर बेसिक्स, ओके। सो नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैं दो, एक्चुअली तो वहाँ पे दो ही लिखने बोला है, तो मैं दो आप लोग को लिख के बता रही हूँ, दो आप लोग खुद से लिखना और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं चेक करूंगी, ठीक है। सो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है मतलब कि आप लोग को ढूंढना है। तो मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 15, या फिर वाई स्क्वायर प्लस 15y इज इक्वल्स टू 0, ये मैंने दो लिख लिया। अब ये दो आप लोग होमवर्क में लिखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से भी दो लिख लो, मैंने दो आप लोग को दे दिए होमवर्क, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी मैंने आप लोग को एक चीज बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपका जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है दैट शुड बी इक्वल टू 2, करेक्ट। अगर वहां पे 3 आ गया या फिर सिर्फ 1 है, मतलब 2 से कम या ज्यादा नहीं चलेगा। आप लोग का वो इक्वेशन में जो हाईएस्ट वेरिएबल का पावर होगा वो 2 ही होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप लोग को वहां पे 6 क्वेश्चंस गिवन है, 3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी, बाकी के 3 होमवर्क में है। तो वो कौन से आप लोग को सॉल्व करना है वो मैं बता रही हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो फर्स्ट जो इक्वेशन है क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सबसे पहले तो एक ही वेरिएबल गिवन है, करेक्ट, x ही आपके पास वेरिएबल है और x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे 1 भी है लेकिन हम लोग को 2 भी गिवन है ना, तो x का हाईएस्ट पावर इज 2, सो दैट इज व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग इक्वेशन has maximum power 2, maximum power 2 है ना, therefore it is a quadratic equation। it is a quadratic equation, ठीक है, इतना समझा। now come to question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, सीधा यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर 2 देखा और लिख देते हैं कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखो इसके डिनोमिनेटर में y गिवन है, तो पहले आप लोग को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर इंटू वाई, देखो y स्क्वायर इंटू वाई, ये स्टेप मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन y इज इक्वल्स टू 2, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू, और ये 2y, तो वाई क्यूब माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1, या फिर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट पावर 3 आ गया है, कैन यू ऑल सी द हाईएस्ट पावर इज 3, मतलब दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रीजन में आप लोग क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग इक्वेशन हैज पावर मोर देन 2, फॉलोइंग इक्वेशन हैज पावर मोर देन 2। यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, शॉर्ट में लिख देती हूँ, फॉलोइंग इक्वेशन हैज पावर मोर देन 2, okay, therefore it is not a quadratic equation, therefore not a quadratic equation। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग को 2 ब्रैकेट्स गिवन है एंड आप लोग को उसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग ने सीखा है इन योर 7th and 8th स्टैंडर्ड, फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड ब्रैकेट, और यहाँ पे +2 है तो वो +2, और ये मतलब सेकेंड टर्म इनटू सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करो, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m, यहाँ पे 2 इंटू एम माइनस 5 2 ज़ा 10
इज इक्वल्स टू 0. सो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे m जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, करेक्ट. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे ये सेम रीजन आएगा, तो आप लोग लिख लेना फॉलोइंग इक्वेशन हैज मैक्सिमम पावर 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझा? इतना क्लियर है? तो मैंने 1, 3 और 5 करवाया है. 2, 4 और 6 आप लोग को होमवर्क में करना है. देखो 2 तो आप लोग को क्लियरली दिख रहा है, वहां पे एक ही वेरिएबल है और वो भी मतलब वहां पे कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्टली इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 4 जो है उसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x वहां पे चला जाएगा डिनोमिनेटर का, तो आप लोग का इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 6th वाले में क्लियरली दिख रहा है m का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, दैट इज मोर देन 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैंने आपको सबके आंसर्स भी बता दिए, सिर्फ आप लोग इस तरीके से लिख के अपने नोटबुक में उसको होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, ठीक है. सो फटाफट से इसको कॉपी डाउन करो एंड देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. ओके, कॉपी दिस डाउन फर्स्ट. Okay students, so now let us start with question number 3. What does question number 3 says is, write the following equations in the form ax square plus bx plus c is equals to 0. Then write the values of a, b, c for each equation. अब ax square plus bx plus c is equals to 0 क्या होता है, ये आप लोग को पता ही नहीं होगा. सो सीयर मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये भी आप लोग ऊपर ऐसा मतलब हाईलाइट करके लिख लेना. ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म हम बोलते हैं ना, एक जनरलाइज्ड फॉर्म होता है. सो दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद हो ही जाना चाहिए, अपने दिमाग में फिट कर लो. क्यों? क्योंकि अभी तो ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जब हम फॉर्मूला मेथड जो सॉल्व करेंगे, जो मैंने आप लोग को बताया ड्यूरिंग द समरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हम यही वेरिएबल्स के फॉर्म में आंसर निकालेंगे. नॉट दीज वेरिएबल्स, आई मीन दीज कोएफिशिएंट्स, जो हमारे नंबर्स होंगे वो कोएफिशिएंट्स. सो इसके लिए अगर आप लोग को कभी भी इसके बाद कोई भी पूछे व्हाट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोग के दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मैंने 2 बार प्लस लिख लिया, तो आप लोग ऐसे मत करना, इट इज प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. तो अब इसको हम लोग को क्या बोला है ये क्वेश्चन में, आप लोग को जो इक्वेशंस है वो अच्छे से मतलब बोलते हैं ना कंप्लीटली सॉल्व गिवन नहीं है, तो आप लोग को उनको सिंप्लीफाई करना है और फिर इस फॉर्म में लेके आना है और फिर ए, बी और सी की वैल्यू बतानी है. वही बोला है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी फॉर ईच इक्वेशन. सो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. अब ये इक्वेशन देखो, सबसे पहले तो हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो LHS में ले लो, क्योंकि हम RHS में सिर्फ 0 रखते हैं, तो LHS में ये दोनों टर्म्स LHS में ले लो, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा. सो वाई स्क्वायर फिर प्लस 2y लिखना. क्यों? यहाँ पे सबसे पहले x का स्क्वायर है, उसके बाद x है और उसके बाद एक कांस्टेंट है, तो इसके लिए वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2y, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. हो गया, ये फॉर्म में आ गया. तो अभी यहाँ पे देखो y के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब इट इज 1. y के आगे कुछ नहीं है, मतलब इट इज 1 ना, यहाँ पे इट इज 1, करेक्ट. सो उस तरीके से अगर हम देखें, सो देयरफॉर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 10. a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 10. इस तरीके से डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप लोग को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये मैंने क्यों बताया, ये डायरेक्टली भी काफ़ी लोग लिखते हैं. इनफैक्ट मैंने भी मेरे बोर्ड्स में इसी तरीके से हम तो डायरेक्टली लिखते थे, बट अगर जस्ट इन केस अगर आप लोग को आपके टीचर्स बोलते हैं कि आप लोग स्टेटमेंट में लिखो, तो आप लोग लिखोगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर, ये वाला जनरलाइज फॉर्म लिखना है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. और हम लोग ने इसके साथ कंपेयर किया ना, तो हम वही बता रहे हैं कि हमने इसके साथ कंपेयर करके हमको क्या वैल्यूज मिले, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 10. ठीक है, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर. ठीक है, ये समझा. अब इसको सॉल्व करते हैं. अब इसमें देखो सबसे पहले तो आप लोग को ये होल टर्म का ब्रैकेट दिया है, तो आप लोग बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये है.
फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये सब बहुत बेसिक फॉर्मूलेज जो आप लोग को याद ही होंगे, नहीं याद है तो अभी सुन लो। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a मतलब यहाँ पे मेरा x है तो x स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे ये अभी यहाँ पे इसको कैंसिल मत कर देना, 2x देख के, यहाँ पे माइनस 2x है, ये प्लस 2x है तो कैंसिल नहीं होगा। सब कुछ सबसे पहले तो उस साइड पे ले लो क्योंकि हमें RHS में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x विल गिव यू माइनस 4x और 1 माइनस 3 विल गिव यू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैंने आप लोग को एक बार बता दिया है कि आप लोग को अगर स्टेटमेंट वाइज लिखना है तो फिर आप लोग ये लिखो, मैं डायरेक्टली आप लोग को आंसर बता रही हूँ। a यहाँ पे अगेन कुछ नहीं है, दैट इज 1, b इज माइनस 4, c जब भी आप लोग ये वैल्यूज लिख रहे हो तो माइनस साइन को लिखना मत भूलना बिकॉज सम स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक, देन आपका हाफ मार्क चला जाता है। सो बेटर टू पे अटेंशन एंड c इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड सम भी सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मैंने होमवर्क में दिया है तो वो आप लोग करना, 5 और 6 में करके दिखा रही हूँ। ठीक है, 3 एंड 4 इजी है तो आप लोग करना और अभी 5 एंड 6 भी मैं दिखा देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज p 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। अच्छा, अभी यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक में क्या हुआ है, ये जो p है वो कैपिटल प्रिंट हो गया और ये वाला p छोटा प्रिंट हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है। इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये वाला p भी स्मॉल p ही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये p को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3p प्लस 6p स्क्वायर और ये -5 यहाँ पे आएगा तो +5 इज इक्वल्स टू 0। इतना समझा। अब हमारा स्क्वायर वाला टर्म हम लोग पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अ जनरलाइज्ड फॉर्म, तो उसको पहले ले लो ना। तो 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हो गया आप लोग का सम सिंप्लीफाई। तो एक सेकेंड, हाँ, तो फिर a का आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। दैट्स इट। अब ये वाला थोड़ा क्वेश्चन जो है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखो एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखो एक्स स्क्वायर -9, ये 13 को यहाँ लिया तो -13 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब एक्स स्क्वायर दिस विल बी -22 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम हमारे जनरलाइज्ड फॉर्म में देखें तो स्क्वायर वाला टर्म मिल गया और कांस्टेंट मिल गया, हमारा bx वाला टर्म तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्चुअली हमारा b वाला टर्म कुछ तो होगा। देखो अगर मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे देखो मैं इसका जनरलाइज्ड फॉर्म आप लोग को समझा रही थी। सो दिस विल बी, यहाँ पे x कुछ नहीं दिया है मतलब इट इज़ 1, सो 1x स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे b का वैल्यू भी कुछ है बट एक्चुअली b विल बी इक्वल टू 0। b क्या होगा 0, बिकॉज 0 इंटू एक्स विल अल्टीमेटली गिव यू 0, करेक्ट। और ये -22 तो आपके पास एज इट इज़ है, तो ये मतलब एक्चुअली वहाँ पे है बट b का वैल्यू 0 है, सो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एक सेकेंड, आप लोग a इज इक्वल्स टू यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर इस तरीके से कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 भी लिख लो बिकॉज आप लोग को पता तो है ना कि वहाँ पे b है बट b का वैल्यू क्या है 0, एंड c इज इक्वल्स टू -22। ओके, आई होप इतना क्लियर है। सो कॉपी दिस डाउन एंड देन वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 एंड प्रैक्टिस सेट 2.1 इज एक्चुअली ईजी। तो अगर इसके क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर लेना बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर तो ईजी है बट इसके जो एप्लीकेशंस है वो वाले वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाते हैं। सो बेटर जो चीज़ ईजी है वो आप लोग पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस सम एंड देन वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ और उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। आई नो आज के एक्सरसाइज में आप लोग को ऐसे लग रहा होगा कि मैं बहुत सारा होमवर्क दे रही हूँ, बट आप लोग अगर अच्छे से लेक्चर को देख रहे हो तो सिर्फ 1 to 2 स्टेप्स में आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। एंड इट इज़ मतलब इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें बेसिक्स, क्योंकि ये आगे आप लोग आगे के एक्सरसाइजेज में ये सब
पता होना चाहिए, तभी आप लोग आगे के एक्सरसाइजेस अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज इट से? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आप लोग को वही मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके आप लोग को दो आंसर्स दिए, दैट इज दो आंसर्स दिए या फिर दो वैल्यूज दी है। तो आप लोग को ये दोनों वैल्यूज में से चेक करना है कि ये दोनों वैल्यूज वैलिड है या नहीं। मतलब इसमें से एक आंसर भी वैलिड हो सकता है, दोनों आंसर भी वैलिड हो सकते हैं, और हो सकता है दोनों आंसर ना भी वैलिड हो। तो आप लोग को चेक करना है। तो वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम अभी यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 2 दिया है, तो सबसे पहले हम m जहाँ पे m है वहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे LHS में। अगर उसका आंसर 0 आता है तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरीके से हम 5/2 भी सब्सटीट्यूट करेंगे, उसका आंसर चेक करेंगे, अगर 0 आता है तो फिर उसका मतलब इट इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो लिखो ऐसा 1 करके, पुट m इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2, ठीक है। अब इस एक सेकेंड, यहाँ पे पुट m इज इक्वल्स टू 2 के बाद ना यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या आगे, यहाँ पे LHS लिख देती हूँ, LHS, ठीक है। तो यहाँ पे ये m इज इक्वल्स टू 2 के नीचे आप लोग लिखना LHS और उसके बाद ये सॉल्व करना। सो सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सो 4 -5 2s are 10, so this is 8 minus 10 which gives you -2, so this is LHS और आपका RHS क्या है 0, so it is not equal to RHS, करेक्ट। नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, इक्वल टू लिखने का और फिर उसको कैंसिल कर देने का, सो इट इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर m is equals to 2 is not a root of the quadratic equation, therefore m is equals to 2 is not a root of given quadratic equation, of given quadratic equation, ठीक है। इतना समझा। अब उसी तरीके से हम लोग m इज इक्वल्स टू 5/2 भी सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम m इज इक्वल्स टू 5/2 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। सो सी हियर, सेकेंड, पुट m इज इक्वल्स टू 5/2, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सबसे पहले LHS क्या है 2, फिर वहाँ पे 5/2 का स्क्वायर -5, यहाँ पे 5 ही लिखा था ना, हाँ 5/2। अब यहाँ पे सी दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, -5 इंटू 5 25/2, करेक्ट। अब ये देखो, ये 2 1s are 2 2s are 4, उस तरीके से कैंसिल हुआ, समझा, 2 1s are 2 2s are 4। तो यहाँ पे क्या बचा 25/2 एंड दिस इज -25/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। अगर 2 - 2 गिवन होता है तो हम कैंसिल करते हैं ना, -4 + 4 हम कैंसिल करते हैं। तो उसी तरीके से 25/2 -25/2 कैंसिल हो गया, तो आंसर बचा 0, और हमारे RHS में भी 0 गिवन है, सो इट इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 5/2 इज अ रूट of the given quadratic equation, of the given quadratic equation, ठीक है। आप लोग इक्वेशन पूरा लिखना, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 5/2 इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 1 to 2 मार्क्स के लिए कि आप लोग को 2 से 3 वैल्यूज दे देंगे और आप लोग को बोलेंगे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो और चेक करो। अगर आप लोग का मतलब LHS इक्वल टू RHS आता है, दैट इज यहाँ पे 0 गिवन रहता है ना, तो LHS इक्वल टू RHS आता है, देयरफॉर इट इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे इट इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आता है तो इट इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझा। तो उसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करना है, तो फटाफट से इसको कॉपी करो एंड देन वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। Okay students, so now let us start with question number 5 of our practice set 2.1.
तो यहाँ पे आप लोग को क्या बोला है, ये आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे आप लोग को बोला है कि x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस मतलब लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर सीख रहे थे तो आप लोग वहाँ पे आप लोग को x का कुछ वैल्यू मिलता था, y का कुछ वैल्यू मिलता था, मतलब x का एक ही वैल्यू रहता था, y का भी एक ही वैल्यू रहता था, करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, आपका जो कोई भी इक्वेशन है तो वहाँ पे वो वेरिएबल के 2 आंसर्स पॉसिबल होते हैं। कितने आंसर्स पॉसिबल होते हैं? 2 आंसर्स। तो यहाँ पे आप लोग को एक आंसर गिवन है, x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये दिमाग में फिट कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके वेरिएबल के 2 आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक आंसर ऑलरेडी गिवन है, तो आप लोग को बोला है फिर k फाइंड करो। अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो इट इज़ वेरी सिंपल। आप लोग को x का वैल्यू गिवन है और बोला है कि वो इसका रूट है, मतलब जब हम x का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको आंसर 0 आएगा। तो हम अगर x के जगह पे 3 सब्सटीट्यूट कर दे तो बाकी सब तो नंबर्स ही है ना वैसे भी, तो फिर हमको k का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 आप लोग को गिवन है, तो देयरफॉर पुट x इज इक्वल्स टू 3, पुट x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे k, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ k को एज इट इज रखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो इसको मैं आगे लिख लेती हूँ, 9k माइनस 10 3 are 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 9k इज, यहाँ पे 9k माइनस 27 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस 27 वहाँ जाएगा तो इट विल बी 27। सो 9k इज इक्वल्स टू 27। सो k इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, सॉरी 27 अपॉन 9। सो 9 1 जा 9 3 जा 27, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 3। k का आंसर क्या मिल गया? 3। समझा? जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहाँ पे हम लोगों को कुछ वैल्यूज गिवन था और हमें चेक करने को बोला था कि वो उसका रूट है या नहीं। यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी बोला था कि वो उसका रूट है। इसका मतलब क्या, जब आप लोग 3 इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो आप लोग को यहाँ पे RHS के इक्वल आएगा वो, मतलब ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को बोला था k का वैल्यू फाइंड करो, तो हमने x का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और फिर आगे सॉल्व करते गए तो हम लोग को k का वैल्यू क्या मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, तो ये समझा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इससे ही सिमिलर है, इनफैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे जो है वैल्यूज चेंज हो गए और प्लस वो एक्टिविटी क्वेश्चन है। तो देखो वहाँ पे आप लोग को क्या बोला है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0 इज -7 अपॉन 5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे वो जो इक्वेशन है वहाँ पे m हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल था, वो इक्वेशन में m हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे हमको x का वैल्यू 3 गिवन था, वहाँ पे हम लोग को m का वैल्यू -7 अपॉन 5 गिवन है। तो उसके बाद आप लोग को बोला है कि आप k का वैल्यू फाइंड करो, तो वो इक्वेशन में जो m का वैल्यू है -7 अपॉन 5 सब्सटीट्यूट करो और इसी तरीके से आगे सॉल्व करते जाओ तो आप लोग को k का आंसर मिल जाएगा। k का आंसर विल बी -7, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके चेक कर लिया है। सो k का आंसर आएगा -7। तो मैंने आंसर भी बता दिया और आप लोग को मेथड भी बता दिया है। सो सबसे पहले इसको कॉपी डाउन कर लो एंड देन वील टॉक फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट आज का लेक्चर आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। मैंने आप लोग को पूरे चैप्टर की एक शॉर्ट समरी दे दी है एंड साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस सेट 2.1 भी खत्म कर दिया। जो होमवर्क क्वेश्चन है उनको प्लीज़ 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 सॉल्व करो और आंसर्स कमेंट्स में दो, क्योंकि वो आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग को समझ में आया है या नहीं। मैथ्स सिर्फ देख के समझ में नहीं आता, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप लोग को मैथ्स नहीं, मतलब आप लोग अच्छा नहीं स्कोर कर पाओगे मैथ्स में। ठीक है, सो इसके लिए आई गिव यू होमवर्क सो दैट आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। सो कंप्लीट दैट होमवर्क और मतलब स्टे ट्यून्ड, आगे जो जल्दी ही मैं प्रैक्टिस से 2.2 भी लेके आऊँगी। अब ये एक्सरसाइज में मैं आप लोग को पहले से कुछ कमिट नहीं कर सकती कि मतलब ये चैप्टर में कि कौन सी एक्सरसाइज को कितना लेक्चर्स लगेगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर हायर स्टैंडर्ड्स एज वेल। सो मैं थोड़ा मतलब अच्छे से एकदम जाऊँगी, थोड़ा स्लो भी चलेगा मुझे, बट आप लोग को एवरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो बस ये वीडियो में इतना ही था। जाने से पहले अगर मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग को रेगुलर अपडेट्स चाहिए और मैथ्स सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, सो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो, बिकॉज वहाँ पे मैं क्विज जो भी कंडक्ट करती हूँ
वो भी मैं वहाँ पे नोटिफाई करती हूँ. सो you all can join me on Instagram as well as Telegram. So that's it for this video. Thank you dear students.